इस वीडियो को देखने के बाद आप 99% लोगों से बहुत आगे निकल जाओगे। लास्ट वाला पॉइंट और बोनस पॉइंट तो एटम बम है। जो आप सोचते हो वही आप बोलने लग जाते हो, जो आप बोलते हो वही आपकी हैबिट बन जाती है, और हैबिट से बनता है आपका एटीट्यूड। एटीट्यूड एक ऐसा लेंस है जिसके थ्रू आप पूरी दुनिया को देखते हो। अगर मोस्ट ऑफ द टाइम आप किसी सिचुएशन की नेगेटिव साइड के बारे में ज्यादा सोचते हो तो इट मीन्स आपका लेंस बहुत ही नैरो है, लाइक अपर्चर। अगर आप किसी सिचुएशन की दोनों साइड को देख लेते हो, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को, इट मीन्स योर लेंस इज वाइड लाइक ए पैराशूट। ऐसा एटीट्यूड कैसे डेवलप करे कि हर कोई आपकी वैल्यू करे? इसके लिए आपको कुछ चीजों में मास्टरी करनी होगी। कंट्रोल योर इमोशंस। हमारी बॉडी की एक लिमिट है, उस लिमिट के बाद हमारी बॉडी की बत्ती गुल हो जाती है, लेकिन इमोशंस की तो कोई लिमिट ही नहीं है। इमोशंस तो एक हारते हुए इंसान को विनर में तब्दील करने की पावर रखते हैं। इमोशंस तो एक इंसान को उस मुकाम तक पहुंचा सकते हैं जो लोगों की कल्पना से बहुत परे है, और इमोशंस एक इंसान की लाइफ को पूरी तरह से तबाह भी कर सकते हैं। लेकिन आज के टाइम पर तुम्हारे इमोशंस लाइक फियर, एंगर, हेट, लव, लस्ट को यूज किया जा रहा है अपनी डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए। तुम्हें खुद के बारे में भी इतना पता नहीं है जितना तुम्हारे मोबाइल को पता है। लाइक तुम्हारे साथ कब क्या हो रहा है, तुम्हारा मूड कब खराब है, तुम्हारा ब्रेकअप कब हो रहा है, तुम्हारे साथ कौन सा इश्यू हो रहा है, सारा पता मोबाइल को है। बात कड़वी है लेकिन यही सच है। बिलीव नहीं हुआ, गूगल करके देख लो। तुम्हारे सामने इस तरह का कंटेंट पेश किया जाता है कि तुम बिना सोचे उसको कंज्यूम करते रहो। तुम्हें लगता है कि तुम ये काम कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली में तुमसे काम करवाया जा रहा है। तुम तो बस एक कठपुतली हो। तो फिर इस सोशल मीडिया के एरा में सही कंटेंट कंज्यूम करते हुए अपने टारगेट तक कैसे पहुंचे? जरा सोचो, अर्जुन ने अपने इमोशंस पर काबू करके ही बुराई का नाश किया, क्योंकि बुराई के रूप में उसके सामने अपने लोग खड़े थे। आप किसी भी सक्सेसफुल पर्सन को उठाकर देख लो, उन्होंने सक्सेस तभी अचीव करी है जब उन्होंने इमोशंस को एक साइड करके वो काम किया जो उनके लिए जरूरी था, फिर इसके लिए चाहे उनका मन कर रहा था या नहीं कर रहा था। अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लो कि दुनिया आपके पास भागती हुई आए। एक है कि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ नहीं और दुनिया के पीछे भागो। भैया मेरे कुछ हो सकता है कि भैया मेरी जॉब लगवा दो, भैया ये भैया वो, अभी काय का भैया, ये एटीट्यूड चाहिए। नेक्स्ट है बी कमिटेड। अपने कमिटमेंट के पक्के बनो। अगर बोलते हैं कि कल जिम जाऊंगा तो जाओ। अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से छोटे छोटे स्टेप्स उठाओ। नेक्स्ट है टर्न योर प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटी। जो आपकी कमजोरी है उसे ही सबसे बड़ी ताकत बना दो। अगर आपने ये कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा ही नहीं सकती। टेनिस चैंप रोहन बोपन्ना 43 ईयर्स में ग्रैंड स्लैम जीतकर ये साबित कर दिया था, एज और प्रॉब्लम से बड़ी अगर आपकी डिजायर है तो दुनिया की कोई ताकत आपको हिला भी नहीं सकती। उनके दोनों घुटनों के कार्टिलेज खत्म हो चुके थे, यानी कि घुटने की दोनों हड्डियों के आपस में टकराने से उन्हें काफी दर्द सहना पड़ा, और इस कारण से उन्होंने ऑलमोस्ट टेनिस खेलना भी छोड़ ही दिया था। इमेजिन करो, एक चैंपियन के लिए अपने पैसों को बीच रास्ते में छोड़ने से बड़ी हार क्या हो सकती है। लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी इंजरी के बाद भी एक इतिहास लिख दिया। तो बात वही भी आ रही है, इमोशंस को एक साइड करो और वो काम करो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आई नो तुम में से ज्यादातर ऑडियंस स्टूडेंट ही है, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट इज द पॉजिटिव एटीट्यूड? क्या पॉजिटिव एटीट्यूड ये है कि मैं जो भी काम करूंगा उस पर सक्सेसफुल होऊंगा? नहीं, आप एक सिचुएशन की दोनों साइड्स को देखकर जब डिसीजन लेते हो, दैट इज पॉजिटिव एटीट्यूड। एक और एग्जांपल लेते हैं, आप एक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इसके लिए पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है? कि आपका सिलेक्शन होगा, ये पॉजिटिव एटीट्यूड है? नो। अगर उस एग्जाम के लिए 10,000 कैंडिडेट फॉर्म भर रहे हैं तो उनमें से 20% लोग तो ऐसे हैं जो सीरियस हैं। ये 80-20 रूल हर जगह अप्लाई होता है, कहीं भी लगा सकते हो। तो 20% लोग ऐसे हैं जो सीरियस हैं, लेकिन 20% लोगों में से भी 20% लोग ऐसे हैं जिनमें एक्चुअल में कैपेबिलिटी है उस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने की। अब इन 20% लोगों में से भी 20% लोग ऐसे होंगे जो साल भर डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, एकदम मैसिव लेवल के एक्शन लेंगे, एकदम फोकस्ड रहेंगे। अगर ये सब काम करके आप इन 20% लोगों में आ गए तो पॉसिबिलिटी है कि आपका हो सकता है। इट इज पॉजिटिव एटीट्यूड। और जब हम बिना डेटा के बोलते हैं कि हमारा हो जाएगा, इट इज नॉट ए पॉजिटिव एटीट्यूड, इट इज फुलिश एटीट्यूड। नेक्स्ट है, जितनी जरूरत है उससे भी बहुत कम बोलो, और अपने वर्ड्स को बहुत ध्यान से चुनो। जब बोलो तो सबके कान खड़े हो जाएं। ये कब होगा? जब आप सुनोगे, जब आप ऑब्जर्व करोगे, वरना इस भीड़ में यूं ही बकबक करते रहोगे। भीड़ से अलग पहचान बनानी है तो अलग करो। नेक्स्ट है पॉजिटिव इनपुट और पॉजिटिव एटीट्यूड। मुझे पूरे YouTube पर एक बंदे के अलावा एक सिंगल वीडियो नहीं मिली जो कोई इस तरह की बात कर रहा हो। सब अपने पास बुला रहे कि आओ मेरे पास आओ, मैं दूंगा तुम्हें नॉलेज। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी और जिसमें हम डिटेल में पूरी बात करेंगे। अभी के लिए तो इसी वीडियो पर आते हैं। अपने अंदर एक आग लगा दो कि मुझे भी अपने दम पर कुछ उखाड़ के जाना है इस दुनिया से, वरना लोगों की तो इस दुनिया में कोई कमी नहीं है। कीड़े मकोड़ों की तरह जियोगे और चले जाओगे इस दुनिया से। वीडियो का लास्ट पॉइंट जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था,
अगर आपके सपने बड़े हैं तो किसी को मत बताओ, कुछ खास लोगों के अलावा। जब आप किसी को अपने सपने बताते हो तो आपके अंदर एक सस्ता सा डोपामिन रिलीज होता है, जिससे आपको उस टाइम तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपकी जो अपने सपनों के लिए भूख है वो कम होती जाती है। अगर आप एक साइकोलॉजिकल ट्रिक सीख गए तो आप एग्जाम के बाद दुनिया पास कर लोगे। अगर आपको किसी को नर्वस करना है तो उसके फोरहेड पर देखो, भाई साहब स्टीयरिंग से अच्छे नर्वस हो जाते हैं। आपका दोस्त चिंटू क्या चीज है? लेट्स सपोज आप किसी ग्रुप में हो और आप नोटिस करते हो कि आपका मजाक उड़ाया जा रहा है, तो आप उनके फेस पर देखो और स्माइल कर दो। भाई डर बैठ जाएगा इंसान के अंदर। इस बार का तो पता नहीं, बट नेक्स्ट टाइम वो आपका कभी मजाक नहीं उड़ाएगा। अगर आपको लगता है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है तो उसकी आंखों में देखो और कुछ मत बोलो, और इस तरह से आप सामने वाले की हालत टाइट कर सकते हो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय।